बट वहीं विराट भी आउट हो गए 102 पे, ऋतु भी आउट हो गए जल्दी 100 करने के बाद। एक बंदा कोई बनाता ना 140-50 तो फिर काम बन गया। तो 380 वैसे तो ये भी डिफेंड होने चाहिए थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ा सा हम पीछे रह गए, बट केएल वाज आल्सो गुड। बिल्कुल, और कप्तान बनने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। केएल राहुल ने अच्छा एक्सेलरेट किया एंड में, जो 358 एक अच्छा स्कोर है। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजों पे ही बातचीत आएगी कि बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन गेंदबाजी जहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हुए, लगभग 82 रन, सिर्फ 2 विकेटें। हर्षित राणा एक्सपेंसिव थे। कहीं ना कहीं जो लीड अटैक गेंदबाज हैं उनको एक दावेदारी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, नए गेंद के साथ विकेटें लेनी बहुत ज़रूरी है, और एक विकेट वहाँ ज़रूर मिली थी, बट लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप वो पावर प्ले में पहले 2-3 आउट नहीं करते हो ना, ऐसी तोड़न बल्लेबाजी को अगर आप शुरू में आउट नहीं करोगे तो फिर ये इनके पास वो काबिलियत है, क्योंकि नीचे तक बल्लेबाजी करते हैं। अब नीचे भी जो पॉश जैसा बल्लेबाज है जो ठीक ठाक अपने एट विल छक्के चौके मारता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा नया गेंद बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ। माकरम का बहुत ज़बरदस्त 100 बनाया, 110 रन उन्होंने बनाए, और उसके साथ टेम्बे ने आके बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी यार। जितनी मैं इस बंदे की तारीफ करूँ वो कम है। पहले कप्तानी बहुत अच्छी करी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, और इंडिया में आए, बहुत कुछ उनके बारे में बोला गया, लोग उनको छेड़ते हैं अलग अलग चीज़ों से, बट ही इज़ शोइंग ग्रेट कैरेक्टर यार। आई लव द वे ही इज़ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली तब्दील कर करके भारत ऊपर नीचे वर्ल्ड कप और दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका था। आपको पता है इनके अपने बंदे होते हैं, और दोस्तों ये स्पिन पिच बनवा कर अपनी टीमों को जितवाते रहे हैं, और अब यही पिछे इनके गले पड़ गई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों रोहित कोहली की गंभीर के साथ लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से अब पूरी भारतीय टीम ये समझे कि पुर्जा हो चुकी है। दोस्तों 358 रन बनाने के बाद भी एक टीम अपने आप को डिफेंड न कर पाए, तो खुद सोचे कि उस टीम में कितनी बड़ी फूट पड़ चुकी है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए छोटे से लेकर बड़े न्यूज चैनल तक और दोस्तों हर तरह का प्लेयर, कुछ प्लेयर को छोड़कर सभी ये बकवास करते आ रहे थे, लेकिन देखिए कि अपनी ही टीम को तबाह कर बैठे हैं। Doing his leadership qualities out there, and he's doing bat कि वो कहते हैं ना walk the talk, नहीं वो let the bat do the talk, तो वो काम कर रहा है बहुत ज़बरदस्त। वो आके वो पार्टनरशिप उनके साथ करी। वहीं पे फिर ब्रेज़ ने ब्रेज़्की ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। हाँ, वो मुझे लगता है गेम चेंजिंग मोमेंट था जब ब्रेज़्की ने आके तोड़न ताड़ वाली बल्लेबाजी करी, साथ में ब्रेविस ने। ब्रेविस बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, वो छोटा एबी डिविलियर है, और वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि if he bats for 30-40 balls, he is going to take the game away from you. So that's exactly what we have seen today. Unbelievable batting, and credit to South Africa, the way they finished the game. There are no more chokers. A lot of people say कि चोक कर जाते हैं, प्रेशर है। ये अब साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि उस चीज़ से बाहर आ गई है। But so good to see cricket is happening at the best peak. कि दो अच्छी टीमें। मजबूर वही बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने एकदम तालमेल बदला है ना, अपना लय बदली, जो डेप्थ की बात कर रहे हैं, कॉर्बिन बॉश ने एंड में आके इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तो यहीं पे वो बात की जाती है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट इज चेंजिंग। जैसे आपने कहा उनकी विमेंस क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा कर रही है, और फाइनल्स खेले, और जिस तरह से टेम्बा बवूमा की कप्तानी रही है, दैट इज बीन एक कह सकते हैं कि गेम चेंज हो रही है। उनकी जो रेवोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छे खासी बदल रही है, बहुत सही दिशा में चल रही है साउथ अफ्रीका की टीम। मुझे लगता है कि टेम्बा बवूमा का बहुत बड़ा वहाँ पे अहम भूमिका रही है, जिस तरीके से टीम को खड़ा किया है। एंड दे हैव गॉट सम अमेजिंग प्लेयर, दे ऑलवेज हैड अ वेरी वेरी गुड टीम, बट आई डोंट नो समहाउ वो फंस जाते थे सेमीफाइनल में जाके, फाइनल में जाके, वो प्रेशर सिचुएशन में जाके फंस जाते थे। आई ऑलवेज फेल्ट दे ऑलवेज हैड वेरी वेरी गुड टीम्स, विद a great Sean Pollock, Callis, and a lot of great players have come from there. AB de Villiers, Dale Steyn, Miller, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे. But this team now is a changed team, and they are not just winning 1 or 2 games, but they are winning tournament also. It's showing कि उनको जीतना आ गया है. But अपनी टीम की अगर बात करें ना, मैं थोड़ा सा आज डिसअपॉइंट हूँ कि यार 358 रन चेज कर गए,
बहुत अच्छा खेले, ठीक है, बट आई थिंक वी कुड हैव स्टिल बोल्ड बेटर देन व्हाट वी बोल्ड टुडे. आई थिंक आवर सीमर्स नीड टू लर्न व्हाट आर द लाइंस टू हिट, व्हाट आर द लेंस टू हिट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब आप ऐसी टीम के साथ खेलते हो जो बहुत नीचे तक बल्लेबाजी करते हो और आउट करके आप जीत सकते हो. आप पर रन रोक के नहीं जीत सकते इनसे, तो आपको आउट करना पड़ेगा. आउट करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, फील्ड सेट ढूंढना पड़ेगा, क्या करना है. सो दे नीड टू वर्क ऑन इट. इट्स 1-1 now and decider is in next few days, so hopefully India will learn from this game and play better cricket, not just in one department but in the other department also, to seal the series for us. क्योंकि टेस्ट सीरीज हार गए हैं तो यार ये मौका जाने नहीं देना है. घर में टेस्ट और वनडे सीरीज दोनों नहीं हार सकते हो यार, बहुत कुछ दाव पे है. बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि आप इस सीरीज़ को जीतें, क्योंकि आप टेस्ट हार गए जैसे आपने बात की है, वनडे भी हार गए तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है ना. एंड आप देखो ना कि टेस्ट क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो हारने के बाद अगर आप वनडे क्रिकेट भी घर पे हार जाते हो ना, तो कहीं वो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डोलेगा आपका. तो यार वो ऐसा होने नहीं देना है, चक देने फटे यार. मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले मैच में इंडिया कम बेटर प्रिपेयर्ड एंड वी गेट द राइट रिजल्ट, you know, and hopefully, you know, if India plays well, I think they'll win the series. But इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रहा है. मुझे क्या आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हैं, बाकी गेंदबाजों को भी अब ओकेजन पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमने देखा कि बुमराह अगर नहीं है तो वो स्ट्राइक बॉलर जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के स्पिनर्स के साथ, जो वो बुमराह एक एंड से प्रेशर डालते तो दूसरी तरफ से स्पिनर्स आके अटैक करके विकेट ले जाते हैं. तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलाई है बुमराह पे? Where is Shami? Where is Shami? I don't know why Shami is not playing. You know, ठीक है, आपके पास प्रसिद्ध है, अच्छे बॉलर हैं, बट अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है. जो आपके पास ऑलरेडी अच्छे गेंदबाज हैं, आपने वो थोड़े थोड़े करके साइडलाइन कर दिया है. एंड विद बुमराह it's a different bowling attack. Without Bumrah, it's a different bowling attack altogether. So we have to kind of learn the art to win games without Jasprit Bumrah. You know, we done well in England, where Siraj was fantastic, unbelievable. Without Bumrah, India won all the test matches. जी बिल्कुल. और but कहीं ना कहीं in shorter format also we need to find people who can win you games on their own days. चाहे वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं या फिर स्पिनर एक दो ऐसे लेके आओ जो आके विकेट ले. कुलदीप है आपके पास एक, वरुण चक्रवर्ती को लेके आइए, आप वनडे में ले आइए, आप उसको आपने T20 में रखा हुआ है, आप ले आइए, ट्राई करिए, बिकॉज दिस इज द टाइम. चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट्स लिए थे, अगर आपको याद हो, ट्रेविस हेड का सबसे बड़ा विकेट, जो जिसे हेडेक माना जाता है इंडिया में, आपको तो ज्यादा अच्छे से पता है ब्रॉडकास्ट में. तो क्यों नहीं यूज कर रहे आप? सिराज को भी मेरे हिसाब से वनडेज में भी लाना चाहिए, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं. एक स्ट्राइक बॉलर हैं जी, कभी कभी रन्स जाते हैं, लेकिन ही गेट्स यू द विकेट्स. That's exactly is the case. You know, I don't mind bowlers going for runs. बिल्कुल. As long as they are, you know, providing those breakthroughs. Yes. अगर लगातार breakthrough मिलेंगे तभी आप मैच जीत सकते हो. So we need to find those bowlers who can win you games. You can't just win games just depending on one or two individuals while they are bowling. Correct. And batting department में everybody is doing so well because batting हमारी पक्की है, क्योंकि विराट एंड रोहित को अभी वापस आए हैं.